Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन एंड क्रिएटिव आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पेपर के साथ बटरफ्लाई बनाना सीखेंगे। इस बटरफ्लाई को बनाने के लिए मैंने एक कलर पेपर लिया है, ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का। इसकी जो लंबाई है वो 14.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 13.5 सेंटीमीटर है। कलर आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2 स्ट्रिप्स ली हैं। इस तरह से कटिंग करके मैंने एक स्ट्रिप ले ली है, 2 साइज़ की। मैंने इस तरह से 2 स्ट्रिप्स कटिंग करके रख ली हैं। अब मैं क्या करूँगी कि मैं अपने पेपर को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करूँगी। सेंटर से फोल्ड करने के बाद मैं उसके ऊपर अपनी फिंगर के साथ प्रेस कर दूँगी। मैं पेपर को एक बार फिर से ओपन करूँगी और इसके सेंटर पॉइंट्स के साथ इस तरह से इसको कंबाइन करके प्रेस करूँगी और इसको कंबाइन कर दूँगी। अगर तो आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अब मैं क्या करूँगी कि मैं बिल्कुल सेंटर पॉइंट के मिडल पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर को करके बाहर की तरफ पेपर को ट्विस्ट दूँगी और उस पर अगेन अपनी फिंगर को प्रेस करके इस तरह से कर्व दे दूँगी। इसी पैटर्न को मैंने दूसरी साइड पे करना है। आपने जब कर्व को प्रेस करना है तब आपने अपनी फिंगर को अच्छे से उसके ऊपर प्रेस करना है ताकि उसके कर्व्स जो हैं वो अच्छे से आ जाएं और इसके सेंटर पॉइंट्स दोनों एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए। यानी कि जो कर्व्स आपने एक साइड पे दिए उतना ही कर्व आपने दूसरी साइड के ऊपर देना है। अब हम नीचे वाली साइड पे कर्व देंगे, जहाँ से बिल्कुल किनारे को मैंने फ़ोल्ड किया उससे थोड़ा सा ऊपर को करके मैं उसको फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि इसके एजेस जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होने चाहिए। इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए, राउंड अबाउट 1/2 सेंटीमीटर के जितना। तो इस तरह से मेरा जो पैटर्न है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि मैं अपने पेपर को अगेन फ़ोल्ड करना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से आपने अपने पेपर को फ़ोल्ड करना है। एक बार आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है और एक बार आपने बाहर की तरह इस तरह से अपने पेपर को फ़ोल्ड कर लेना है। इसके अलावा मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर पेजेस भी मौजूद हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से इजीली जाके आप मेरे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हैंडमेड रिलेटेड हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इजीली गाइड कर दूँगी। कलर पेपर आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस कलर का बनाना चाहते हैं। और अगर आप बड़े साइज़ की बटरफ्लाई बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इसी तरह से अपने साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लें, तो फिर आपके बड़े साइज़ की कलर पेपर की बटरफ्लाइज भी बन जाएंगी। मेरा जो पेपर टर्न करने वाला प्रोसीजर था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको क्या करूँगी कि मैं इसको नीचे की तरफ जो है वो बिल्कुल फोल्ड करूँगी और इसके एजेस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करूँगी। ऊपर वाले पैटर्न को मैं ओपन नहीं करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने स्ट्रिप्स पहले से कटिंग करके रखी थी उसको सेंटर से मैं हाफ़ कर लूँगी और इसको थोड़ा सा बारीक बारीक करके अपनी फिंगर टिप के साथ फोल्ड करूँगी। इसी तरह से आपने एक साइड पे करना है और इतनी ही लेंथ में आपने दूसरी साइड पे अपने पेपर को फोल्ड कर लेना है। साइज़ की रिक्वायरमेंट आपने उतनी ही रखनी है जितने के आपके पेपर की रिक्वायरमेंट है। उसकी लेंथ भी आपने इतनी ही रखनी है, स्ट्रिप की भी। मेरी स्ट्रिप जो है वो ऑलमोस्ट फोल्ड हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको ओपन करके जो मेरा ऊपर वाला पार्ट है इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में मैं रख दूँगी और रखने के बाद अपनी दूसरी स्ट्रिप के साथ इसको कंबाइन कर दूँगी। आपने टाइटली इसको फोल्ड करना है दूसरी स्ट्रिप के साथ। इसमें ज़रा सा भी गैप नहीं होना चाहिए।
ग्लू ईटीसी का आपने कोई यूज़ नहीं करना है, जस्ट ओनली जब आपने लास्ट पे अपनी कंप्लीट करने के बाद आपने कंबाइन करनी है, तब हम जस्ट ओनली थोड़ी सी कंबाइन करने के लिए अपनी ग्लू को यूज़ करेंगे। और इसको फ़ौरन आपने अपनी फिंगर को प्रेस कर देना है ताकि आपकी जो इस तरह से कंबाइन हो जाए। थोड़ा सा आपने इसको ऊपर की तरफ ट्विस्ट करना है ताकि वो प्रॉपर अपनी उसकी लुक जो है बटरफ्लाई वाली वो बन जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।